हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। दिस साइड शिशिर। राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप सभी के मैंने कमेंट्स पढ़े, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन या न्यूज़ दी जाती है आपको, देखिए, इंसान हैं, थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, बट चीज़ें एनालिसिस करके, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करके, उसकी रिलायबिलिटी चेक करके तब आपको दी जाती है। तो थोड़ा सा भरोसा अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर बनाए रखिए। हो सकता है चैनल छोटा है, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा हो, लेकिन अभी तक केवीएस में रिस्पांस आप देख सकते हैं ऑलरेडी। अगर मेरे साथ जो शुरू से स्टार्टिंग से जुड़ा है, मैंने हर संभव जो चीज़ें हो चुकी है, जो हो सकी हैं मेरे साइड से, मैंने हर तरह से हेल्प की है। तो आपकी भी मदद करूंगा। आई थिंक ये आप क्वेश्चंस बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से या बड़े बड़े कोचिंग्स के पास जाएंगे तो वो कोई भी आपकी मदद करने वाला नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। और ना ही इन सब चीज़ों का जवाब देगा, क्योंकि उनको बस पढ़ाने से और आपसे पैसे लेके कोर्स बेचने से मतलब है। लेकिन नहीं, मेरा ऐसा नहीं है। देखिए, यहाँ पे दिल से भी कनेक्शन है लोगों के साथ, सिलेक्शन के साथ, सिलेक्शन के बाद, सिलेक्शन के पहले, ठीक है। जो स्टूडेंट नहीं हो रहा है, हर तरह से इमोशनली मतलब चीज़ें यहाँ पे कनेक्टेड हैं। बाकी जो केवीएस वाले हैं वो ठीक है, केवीएस के इंटरव्यू तक मैंने उनकी पूरी मदद की, जब तक उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। जो मेरे साथ जुड़े हैं उनको ऑलरेडी पता है। तो चलिए, ये सब सारी चीज़ें बात की हैं, ठीक है। अगर जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं वो आपको खुद ही समझ में आ रही होंगी। तो चलिए, इस वीडियो में बात करेंगे 5-6 मेजर क्वेश्चंस जो आपके थे। पहली चीज़, कोर्ट केस का थोड़ा सा बात करेंगे। इसका पूरा डिटेल मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि कोर्ट की केस की वजह से डीवी क्या रुकेगी या कितना हमें वेट करना पड़ेगा, डीवी कब तक आएगी, ये बात करेंगे। दूसरी चीज़, कुछ लोग ऐसे पूछ रहे थे कि जो जिन्होंने जैसे 10+2 किया है, उसके बाद उन्होंने जेबीटी किया है, उसके बाद ग्रेजुएशन किया है, वो एलिजिबल हैं कि नहीं, उनका ये मेजर क्वेश्चन था एक। वहीं बात करें तो तीसरी को बात करेंगे जो CCC को लेके है, ठीक है, जो 80 घंटे का उसमें कोर्स दिया है, उस पर बात करेंगे कौन एलिजिबल है कौन नहीं है इस पे। और चौथी चीज़ जो कास्ट को लेके है, कास्ट सर्टिफिकेट को लेके है, कि कौन भैया यहाँ पे यूटी में, जो चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, ये आपको भी पता है, तो इनका जो रूल है वो अपने हिसाब से होगा, भले आप हरियाणा में या कहीं भी हों। आपका जो अदर कास्ट है, ओबीसी वालों के लिए स्पेशली मैं कह रहा हूँ, जो ओबीसी वाले हैं वो इनके यहाँ किनको, मतलब चंडीगढ़ अपने यहाँ किसको ओबीसी मानेगा, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। आप वीडियो को पूरा देखिएगा और बहुत ऑथेंटिक के साथ मैं सारी चीज़ें दूंगा। तो चलिए बात करते हैं पहले कोर्ट केस को लेके। देखिए, कोर्ट केस में संजना वर्सेस चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन के को लेके ये केस है। बाकी इसकी हियरिंग एक बार हो चुकी है, लेकिन कोई वो नहीं आ पाया है, मतलब जो सामने वाली पार्टी थी कोई प्रेजेंट नहीं हुआ था इसके पहले वाले के जो हियरिंग हुई थी। अब इसकी नेक्स्ट हियरिंग कब है तो आपको मैं बताऊं तो 7 जुलाई 16, ठीक है, 16 तारीख को, आई थिंक 15 या 16 तारीख को इसकी नेक्स्ट हियरिंग है। मैं थोड़ा सा डाउट में हूँ, आई थिंक 16 को ही कंफर्म है, 16 को इसकी हियरिंग लगी है इस कोर्ट केस को लेके। तो इस कोर्ट को इसको लेके जो है वो 16 को हियरिंग लगी है। तो 16 को पूरा मामला डिसाइड हो जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि दोनों पार्टी, देखिए, जिन्होंने पीआईएल दाखिल किया है, जिन्होंने केस किया है, वो भी अपनी पूरी कोशिश करेगा कि हमारी जो चीज़ें, हमारी मांगें हैं, पूरी हो जाएं। और उधर से जो डिपार्टमेंट है कोर्ट का, वो ट्रू एंड फेयर व्यू में चीज़ें एनालिसिस करके अपना रिजल्ट देगा। तो 16 तारीख तक इंतज़ार करिए। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि बिना कोर्ट केस के क्या ये आपका डीवी जारी हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो लिस्ट है वो जारी होगी। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि चंडीगढ़ ने यूटी में उसमें सीधा लिखा है भैया कि नोटिफिकेशन में, मतलब ये सारी चीज़ें पहले ही उन्होंने मेंशन कर दी थी कि जो पूरा हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो कोर्ट के मामले पर डिपेंड करेगा, कोर्ट का जो डिसीजन होगा उसी पे डिपेंड करेगा। जैसे आप प्रीवियस केवीएस में देख चुके होंगे, केवीएस में भी कई केसेस थे, केवीएस ने रिजल्ट भले जारी कर दिया, लेकिन उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो पूरा कंप्लीट तब तक नहीं हुआ जब तक बीएड वालों का जो पूरा कंप्लीट केस है वो आ नहीं सका। तो इसलिए जहाँ तक मेरे हिसाब से ये पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड मैं बता रहा हूँ, ये पॉसिबिलिटीज़ बनती है कि आपका जो डीवी लिस्ट है वो 16 तारीख तक थोड़ी सी प्रॉब्लम है वो आने में। हो सकता है कि जून में, कुछ लोग कह रहे हैं, तो जून में बिल्कुल नहीं है, बहुत कम पॉसिबिलिटीज़ है जून में डीवी होने की, डीवी लिस्ट आने की।
तो मेरे हिसाब से या मेरे अनुसार ही बात करेंगे तो मेरे हिसाब से जो एक्सपेक्टेड है वो कोर्ट केस का जो 16 तारीख को हियरिंग है उसके बाद ही हो सकता है आपको देखने को मिले, क्योंकि हर चीज़ें वेल प्रिपेयर्ड है। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना मार्क्स वगैरह सब लिस्ट आउट कर दिया है। अब उनको डीवी लिस्ट प्रिपेयर करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैकेंसीज नहीं है, उनको बहुत आसानी से सारे प्रोसेस हो जाएंगे। उनको इंतज़ार है तो कोर्ट केस के रिजल्ट का या डिसीजन का, कि क्या कोर्ट डिसीजन करता है, और उसी के हिसाब से वो आगे बढ़ेंगे। इसलिए थोड़ा सा डिले हो सकता है मेरे हिसाब से। बाकी आप खुद समझदार हैं, आपको इधर उधर घुमा के सब चीज़ें बताई जाएंगी। अब चलिए ये चीज़ें हो गई। अब देखिए बताता हूँ मैं आपको, ये जो CCC वाले हैं या कोर्ट ICT के थ्रू जो कंप्यूटर कोर्स है, देखिए 80 घंटे का उसमें लिखा है कि भैया ICT के थ्रू एक आपका कोर्स होना चाहिए जो ISO 2009 और डोइयाक या निलिट सोसाइटी या किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जो कंप्यूटर की, उससे वो ऑथराइज्ड होना चाहिए, उस तभी वो वैलिड माना जाएगा। अब 80 घंटे का मतलब है 3 महीने का कोर्स। अब 3 महीने का कोर्स आपको बात करूं तो CCC स्टार्ट होता है, ठीक, उसमें लिख दिया है CCC जो निलिट सोसाइटी कराता है। तो अगर आपने उससे किया है तो आपका ये वैलिड है 3 महीने का कोर्स। लेकिन 3 महीने से कम का कोई कोर्स होगा तो नहीं मान्य होगा। 3 महीने के ऊपर का कोई भी डिप्लोमा कोर्स आपने किया है, वो चाहे नेलेट से हो, वो चाहे डोइयाक सोसाइटी से हो, या किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से हो, या आपने कुछ कोई जैसे कहना DCA, ये सारी चीज़ें बिल्कुल आप सब अप्लीकेबल है, परेशान मत होइए। सब लोग जिनका ये सारी चीज़ें 3 महीने के ऊपर का कोई भी कंप्यूटर कोर्स है, अगर वो नेलेट से है, डोइयाक से है, या किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से है, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से, तो आपका ये मान्य होगा, चाहे आपने कोई भी डिप्लोमा किया हो कंप्यूटर से रिलेटेड। ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी बहुत अच्छे तरीके से। अब तीसरा क्वेश्चन जो बहुत था कि ये डाउट भी मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। देखिए चंडीगढ़ ने किया क्या है कि OBC वालों के लिए स्पेशली, देखिए जो अदर स्टेट वाले या जो भी हैं वो तो UR में ही करेंगे फाइट, लेकिन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने यहाँ OBC उन्हीं को माना है भैया जिनका लिस्ट, उन्हें वो लिस्ट मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है कि 60 लोग ऐसे, मतलब 60 लोगों की लिस्ट है कैटेगरी की, कास्ट की। जैसे एग्जांपल के तौर पे दूं तो जैसे बरार हैं आप, नाइस हैं, या कुछ आप मोचीस हैं, ये करके उसमें जो लिखा है 60, ऐसे ही करके जो कास्ट है वो 60 लिखी है। अगर आप चंडीगढ़ के अंदर में उस कैटेगरी में आप आ रहे हो, उस 60 जो लिस्ट है, 60 नाम में अगर आप उसमें आ रहे हो, तभी आप OBC माने जाओगे। तो वो 60 लोग जो हैं वो वही OBC माने जाएंगे जो उस लिस्ट में है 60 में। आप भले कहीं से कुछ भी हो, अगर आप उस लिस्ट में उस कास्ट में आ रहे हो तो आपका उसमें माना जाएगा, ठीक है। जो भी आप जैसे नाम बुलाते हो ना, कि कोई, जैसे मैं ये अपना बताऊं, अगर बरार मेरा नाम है, ठीक, अजीत बरार नाम है, तो अगर ये 60 लिस्ट में बरार है तो मैं OBC में इंक्लूड कर दिया जाऊंगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें OBC वाली क्लियर हो गई होंगी आपको। और इसका मैंने टेलीग्राम पर लिस्ट भी शेयर कर दिया है, जिन्होंने नहीं देखा वो जाके ज़रूर देख लीजिए। OBC लिस्ट मैंने पूरी उस पर डाल दी है आपकी सुविधा के लिए। टेलीग्राम का चैनल है शिशिर की पाठशाला, आप सर्च करोगे मिल जाएगा। बाकी मैं टेलीग्राम में इस पर डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा। ये भी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा आप भरोसा बनाए रखिए, जिस तरह से आप लोग प्यार दे रहे हो मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। अब इसके बाद ये भी बात कर ली, हाँ इसकी बात कर लेता हूँ कि जैसे जो ग्रेजुएशन, मतलब किसी लोगों ने जो 10+2 करके 12वीं के बाद JBT किया है, उसके बाद ग्रेजुएशन किया है, तो भी आप एलिजिबल हो। अगर आपके दिमाग में ये डाउट है कि नहीं एलिजिबल, नहीं, बिल्कुल आप ये एलिजिबल हो। आपके DV के लिए अगर आप बुलाए जाते हो, आप बुलाए जाओगे अगर लिस्ट में आते हो टॉपर वाले में, ठीक। तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि अगर जैसे किसी स्टूडेंट, मान लीजिए मैंने 12th के बाद JBT किया, उसके बाद मैंने किया ग्रेजुएशन या BA कर लिया, तो मान्य है, बिल्कुल मान्य है। अब कोई स्टूडेंट होंगे ग्रेजुएशन के बाद JBT किए होंगे तो भी आप मान्य हो, ठीक। ये भी डाउट आपका मैंने क्लियर कर दिया और आई होप सो कि आपको समझ में भी आ गया होगा। बाकी एक डाउट अभी ये पूछा था किसी ने, BLED वाला, मुझे देखिए वो डाउट में है, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ आपको। मैं नहीं चाहता कि फेक न्यूज़ देके या फेक इन्फॉर्मेशन देके मैं आपको व्यूज़ दूँ। BLED वाला मैं क्लियर करूँगा आपको, अगर मेरी बात होती मैं कॉल करूँगा वहाँ पे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के उसमें डिपार्टमेंट में, तो कि जो BLED किए हैं उसमें ग्रेजुएशन भी इंक्लूड रहता है और उसके बाद 2 ईयर का डिप्लोमा भी इंक्लूड हो जाता है। तो ये थोड़ा सा डाउट है, ये इंक्लूड होंगे, मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि इंक्लूड करा जाना चाहिए इनको, लेकिन ये डाउट में है तो अभी इसको डाउट में मैं रखता हूँ। क्लियर जब तक नहीं होगा मैं तब तक नहीं बताऊँगा। तो और ये सारी चीज़ें हैं। अब आपको बहुत सारी चीज़ें तसल्ली मिल गई होंगी। तो
तो अब जो सोच रहे हैं, ये भी कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं बार बार कि मेरा नंबर इतना है, कैटेगरी में आ जाऊँगा। देखिए, जिस भी कैटेगरी में हो आप, जितनी वैकेंसी है उसका 1.5 गुना मल्टीप्लाई कर लो, और ऊपर जो टॉप लिस्ट है, रैंक वाइज जो लिस्ट है, अगर आप उसमें आ रहे हो तो आप डीवी के लिए बुलाए जाओगे। हाँ, एक डाउट और था आप लोगों का भैया कि अगर जैसे ओबीसी वाला कैंडिडेट है, अगर किसी जनरल के स्टूडेंट से अच्छा नंबर पाता है या वो अच्छा नंबर उसका टॉप लिस्ट में है, तो बिल्कुल वो जा सकेगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें थी जो आपकी मदद, मतलब मुझे लगा कि आपको जो भी डाउट्स था वो जनरल और मेजर क्वेश्चन जो सभी के थे वो मैंने आपको उसका सॉल्यूशन दे दिया है। अब भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। मैं क्लैरिटी और क्लियर इन्फॉर्मेशन और ऑथेंटिसिटी के साथ आपके सामने एक वीडियो और बना दूंगा उस पर, जो भी डाउट होगा आपका। ठीक है, बाकी परेशान मत होइए, किसी की भी बातें मत सुनिए, या जो चीज़ें हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप चीज़ें सुनेंगे और परेशान होंगे और पैनिक होंगे। उससे अच्छा है आप डीवी लिस्ट का इंतज़ार करिए। डीवी लिस्ट का इंतज़ार करने से ये होगा कि आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ जाएगा, और फाइनल लिस्ट में आ जाएगा तब अपने आप रास्ते खुलने लगते हैं, क्योंकि जो सारी चीज़ें आएंगी उसमें बकायदे सारी चीज़ें लिखी रहेंगी। आपको इतनी सैलरी मिलेगी, आपको ये डॉक्यूमेंट्स लाना है, ये सारी चीज़ें लानी है, तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप इतना भरोसा बनाए रखिए, थोड़ा सा सब्र करिए, जैसे इतना इंतज़ार किया थोड़ा सा और करिए। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल पे नए हैं बस आपसे इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपने दोस्तों, ग्रुप जहाँ तक हैं, अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी थोड़ा सा तो कर ही सकते हो, शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में। थोड़ा सा चैनल छोटा है लेकिन सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ऑथेंटिक मिलेंगी। बाकी ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।